उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। 21 बार लिखना है और जिसका हो जाए फिर मुझे बता देना। जब हम एक एक बार लिखते हैं ना, तो आपको कोई भी एक ऐसा लम्हा याद करना चाहिए जिस चीज के लिए हम कृतज्ञ हों। एक एक बार लिखते जाओ और 21 बार हम उस लम्हे को याद करेंगे जब धन हमें मिला था और हम उसके लिए कृतज्ञ हुए। उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। इतना सीरियस होकर के मत लिखा करो, थोड़ा बहुत तो मुस्कान अपने चेहरे पे रखनी चाहिए ना। हम खुश हो रहे हैं कि वो पैसा हमें मिला है। कुछ नहीं है तो कुछ ऐसा ही याद कर लिया करो जो हंसी आ जाए अपने आप से। कोई गिफ्ट मिला हो उसको याद कर सकते हो कि वाह, हमें ये गिफ्ट मिला था। तो किसी ना किसी के तो पैसे गए ही होंगे ना उसमें भी। कभी कोई लंगर खाया हो, कोई भंडारा खाया हो, किसी के यहाँ पे कंगत कंजक खा करके आए हो। वहां पे से भी कंजक में भी हमें कितनी सारी चीजें मिलती थी। वाह, कितना मजा आता था वो टाइम पे। है ना, जिसके यहाँ पे नहीं भी जाना होता था ना, उसके यहाँ पे भी पहुंच जाते थे, ऐसा होता था ना। मेरे साथ तो बहुत हुआ है। इवन मेरे को जिस साल नहीं भी जाना था ना, तो उस साल हमने झूठ बोल बोल करके गए थे कि नहीं नहीं पापा, उन्होंने हमें बुलाया है, सच्ची में बुलाया है। बाद में पता चला कि जाना क्यों नहीं है वो तो। बस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। हो गया किसी का? मेरा हो गया। ओके।
बस मेरा भी होगा। इस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। उस नोट को अपने हाथ में ले लो आप लोग। और कोई भी 11 चीजों के लिए हमें कृतज्ञ होना है, जब से हम पैदा हुए हैं तब से लेकर के अभी तक। और उस 11 चीज को याद करके और फिर हम लास्ट में इसको पढ़ेंगे और कृतज्ञता कर इतनी हम महसूस करेंगे अपने अंदर से कि हमें अंदर से, मतलब अंदर से मन हमारा एकदम खुश हो जाए कि हाँ, ये चीज हमारे को मिली थी। ठीक है, तो हम इस तरीके से पकड़ेंगे उस नोट को। अब याद करेंगे। वाओ, कितना मजा आता था ना जब हम बर्फ का गोला खाते थे और वो पापा हमें पैसे देते थे। वाओ, कितना मजा आता था जब हमने कभी भुट्टे खाए हो। कितना मजा आता था। वाओ, भुट्टे खाने में कितना मजा आता था। कितना मजा आता था जब हम गांव में जाते थे और वहां पे दूध पी करके आते थे गुड़ के साथ में। कितना रोमांचित हुआ करता था। शकरकंदी कितनी खाई है हमने। उसके लिए भी किसी ना किसी ने तो पैसे दिए होंगे ना। कितना मजा आता था। कितना मजा आया था जब हम जू में दे घूमने के लिए गए थे और उसकी टिकट किसी और ने ली और हम मजे से मजा कर रहे थे। कितना- बहुत मजा, बहुत मजा। थैंक यू, थैंक यू भगवान इतने सारे मजे दिलाने के लिए। वाह, जब हम रोहिणी वाले एडवेंचर पार्क में गए थे कितना मजा आया था उस टाइम पे। जब हमने पैसे दिए नहीं और हम खूब मजे करके आए। इतने ऊंचे ऊंचे झूले झूल करके आए, कितना मजा आया था। थैंक यू भगवान जी इतने सारे मजे दिलवाने के लिए। हमने एक भी पैसा नहीं दिया और हमने मजे कितने सारे किए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कितना मजा आता था जब हम चिल्ड्रन पार्क में गए, है ना, साईं बाबा मंदिर जाते थे तो क्या होता था, खाना हमें फ्री में मिल जाता था और हम इंडिया गेट घूमने जाते थे। वाह, कितना मजा आता था। थैंक यू भगवान जी इतने सारे मजे दिलवाने के लिए। पूरी छुट्टियां नानी के यहाँ पे जाने में कितना मजा आता था। एक भी पैसा हमारा खर्च नहीं होता था, लेकिन हमें खूब मजा आता था। ये खेलो, वो खेलो, ये खा लो, वो खा लो, ब्रेड से दूध पी लो, आज टिक्की खाने चलते हैं, आज आइसक्रीम खाने चलते हैं। कितनी सारी चीजें थी। शादियों में जा जा करके खाना खा के आना, उसमें हमारा क्या लगता था, कुछ भी नहीं। लेकिन हमारे को पूरा फुल्ली अबंडेंस ऑफ मजे थे हमारे। अबंडेंस ऑफ धन था हमारे पास। देना हमने कुछ नहीं था, लेकिन खाना हमने सब था, मजे हमने सारे करने थे। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो इसी तरीके से आपको डेली करना है इसके संग में, है ना। अंदर से मन खुश हो जाना चाहिए कि हाँ, सच में हमारे पास कभी इतना रहा है ना। किसी ने कुछ हमारे मनपसंद वाला दे दिया, कितना अच्छा लगता है जब हम मांगे बिना मांगे कुछ मिल जाता है। अब हम नेक्स्ट करेंगे कि अभी तक हमने किसी चीज के लिए पे किया हो खुद से और हमने उसको एंजॉय किया हो। हम वो वाले कुछ मोमेंट्स लिखते हैं ऐसे जो हमने खुद से पे किया हो और फिर हमने उसको एंजॉय किया हो। जैसे कि अ, जैसे मैं लास्ट टाइम जब दिल्ली आई थी तो मैंने खुद ने गाड़ी में पेट्रोल भरवाया था। तो लेकिन मुझे मजे बहुत आए थे मम्मी के यहाँ पे रहने में, मम्मी से बातें बातें करने में, है ना। तो वो मैंने पे किया था लास्ट टाइम जब मैं, आपको अगर डेट याद हो तो चल सकता है, 3 जनवरी को दिल्ली आई थी। लास्ट टाइम मैंने कहाँ पढ़वाया था, उससे लास्ट टाइम पढ़वाया था।
दिसंबर में आई थी तब पढ़वाया था मैंने, हाँ। तो मैंने पेट्रोल पड़वाया था, मतलब उसके पैसे मैंने दिए थे खुद से, लगे भले हस्बैंड के हों, लेकिन दिए मैंने अपने हाथ से थे। ठीक है। फिर हमने पानी की बोतल भी ली थी, उसका लिख लेना कि कितना कितना गया था। पानी की बोतल ली थी हमने 20 रुपए की। ऐसे ही जस्ट लिखना है आपको, हाँ? जैसे पानी की बोतल ली थी, पेट्रोल आया था 2,500 का। फिर आपने कुछ और किया हो, सब्जी ली हो आजकल में, तो सब्जी के लिए लिख सकते हो। सब्जी वाले भैया से मैंने 200 रुपए की सब्जी ली थी। और अच्छा हाँ, हम्म, हरीसम को मैंने अभी दिए कितने, 5,090 रुपए। तो 5 चीजें लिख लेते हैं अपने, कुछ भी जो आपने हाल फिलहाल में की हो। और सात्विक वाले को दिए थे पैसे, है ना। अब ये हम दे चुके हैं पैसे, ये पैसे हम दे चुके हैं, हमने उसकी बात करी है। तो आज हमने पढ़ा था ना कि जो हम पैसे दे चुके हैं उसके लिए हमें क्या लिखना था, थैंक यू, वो थैंक यू पेड। तो हम इनके आगे लिख देंगे अब, सबके आगे थैंक यू पेड। थैंक यू भगवान जी कि मेरे पास इतने पैसे थे कि मैंने इनको तुरंत के तुरंत दे दिए, तो थैंक यू पेड। इतनी बड़ी बात है ना, हमारे पास पैसे थे और हमने दे भी दिए। अब हम 5 कुछ चीजें ऐसी लिखते हैं जिसके लिए अभी हमें पैसे देने बाकी हैं, या हमें वो चीज खरीदनी है या कुछ ऐसा। तो जैसे हम्म, जैसे मुझे अभी होम रेंट देना है अपना, जा करके यहाँ से, तो वो मैंने लिख लिया। प्लस मुझे अपनी शॉप का रेंट भी देना है, तो वो भी मैंने लिख लिया। शॉप का मेरे को इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना है, जो भी आया होगा अप्रोक्सीमेट, वो लिखना है। फिर ऐसा तो वो कुछ याद आ नहीं रहा जो अभी पे करना है, पे क्योंकि ये करना सब हो, चीजें। या फिर आपकी आपका कोई ड्रीम ऐसा हो जो आपको पूरा करना हो पैसों से। ओके। कुछ भी लिख सकते हो ना, आप अपनी साड़ी लेकर के आना चाहते हो सकता है। हो सकता है आपको गाड़ी चाहिए हो, आप गाड़ी के लिए लिख सकते हो कि भाई मेरी 4-5 लाख की जो भी आएगी, मुझे नहीं पता, गाड़ी आएगी, उसके लिए थैंक यू फॉर मनी लिख सकते हैं हम। तो 5 चीजें लिख लो कुछ भी ऐसी। अगर लगता है कल सब्जी लेने जाना है, कल दूध लेने जाना है, कुछ भी, दूध वाले के पैसे देने हो, मेड के पैसे देने हो, हाँ, किसी के भी पैसे देने हो। न्यूज़पेपर का या फोन का भी लिख सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, तो कुछ भी लिख सकते हैं। क्या होता है ना, अगर मान लो बच्चों को ही कल मान लो 10 रुपए देने हैं, 20 रुपए देने हैं, कल किराया देना हो उनके जाने के लिए, या कल आपको कहीं जाना हो तो आपको टैक्सी का किराया देना हो, और क्या हो सकता है। मेरे पास भी ज्यादा कुछ होता नहीं है देने वाला ना। बच्चों के चार्ट पेपर लेकर के आने हैं तो उसके लिए लिख सकती हूँ मैं।
हालांकि मेरे पास पैसे तो हैं, लेकिन फिर भी हम उसको पहले से पहले थैंक यू कर देते हैं। तो 20 रुपए के चार्ट पेपर आएंगे कल। कल सब्जी भी लेनी पड़ेगी, वेजिटेबल्स के लिए भी लिख देते हैं। तो अब इसके आगे हमने क्या लिखना है? थैंक यू फॉर मनी। हिंदी में तो नहीं बताना ना किसी को, पैसों के लिए धन्यवाद, पैसों के लिए धन्यवाद। और जो वो था ना थैंक यू पेड, उसके लिए लिखना था धन्यवाद भुगतान किया गया। और किसी के पास अगर बिल रखे हैं ना, जैसे डॉक्टर प्राची के पास में रखे थे, तो वो उस पे भी लिख सकती हैं पीछे। मेरे हस्बैंड का तो जैसे काम है ना जो, तो वो उनका बिल का काम बहुत ज्यादा है, मतलब पक्के में बिल आते हैं, तो वो हमें बाद में पे करने होते हैं क्योंकि क्रेडिट पे कुछ मिला हुआ होता है। तो मैं ज्यादातर यही करती हूँ कि मैंने पुराने से पुराने भी बिल निकाल रखे हैं जो पेड हो गए हैं, उस पे मैं थैंक यू पेड लिखती रहती हूँ। और जो नए बिल हैं जिनके पैसे देने हैं, उनको थैंक यू फॉर मनी करती रहती हूँ। तो मेरे पास तो बहुत सारे बिल पड़े हुए हैं, पुराने भी पड़े हुए हैं और नए भी पड़े हुए हैं। तो डेली अगर एक भी लेकर के बैठेंगे हम और उसको आधा आधा भी भरेंगे तो बहुत सारे बिल हो जाते हैं मेरे पास। तो आप लोग भी देख सकते हो कि मैं किस तरीके से किसी किसी भी चीज के लिए कैसे इसको रूटीन में लेकर के आए, मतलब ये हमें रूटीन में लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप ऐसे भी कर सकते हो कि आपने एक हफ्ते का सामान लिख लिया कि मुझे ये चीज लेकर के आनी है, और फिर हमने उसको कर देना है थैंक यू फॉर मनी। और आप इसमें से जो जो चीज लेकर के आते जा रहे हो उसको लिखते जाओ, तो उसको थैंक यू पेड थैंक यू पेड थैंक यू पेड कर सकते हो। ये 5 5 वाला हो गया ना। अब हम क्या करते हैं इसके आगे, मतलब उस चीज को याद करते हैं। या बताओ, आप पास्ट में जाना चाहते हो या फ्यूचर में जाना चाहते हो? पास्ट में जाएं, है ना? पास्ट में जाते हैं, याद करते हैं पिछले हफ्ते में हमने क्या क्या चीज खरीदी, या महीने में हमने क्या खरीदा, या पिछले साल में हमने क्या क्या खरीदा। या फिर आप जा सकते हो तो बचपन में चले जाओ, और बचपन में आपको क्या क्या चीज मिल गई, वो चीजें लिख करके जैसे ऐसे करके लिखो कि थैंक यू भगवान जी, मुझे पापा ने पढ़ाया था उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो थैंक यू पेड करके कर देना उसको, बस इतना करके थैंक यू भगवान जी मुझे पापा ने पढ़ाया था, उसके आगे लिख देना थैंक यू पेड। थैंक यू हमने जितने भी, आप साड़ियों को लेकर के बैठ सकते हो, कोई भी एक साड़ी, मतलब कोई भी चीज ले लो, जैसे साड़ियां ले लो, तो इस वाली साड़ी के लिए मैंने इतने रुपए दिए थे तो उसके लिए थैंक यू पेड। हमें कोई भी एक चीज पकड़ लेनी है, या आप मिक्स करके भी लिख सकते हो, बस हमें ये है कि हमें अपनी जो हमारी पास निकल गया उसके लिए हम थैंक यू करेंगे। किस किस को क्लियर है? गौरी समझ में नहीं आ रहा? जो हमने ले लिया सामान, हमें उसके लिए थैंक यू पेड लिखना है। क्या समझ में नहीं आ रहा, एक बार पूछो। क्या बोला आपने, एक बार रिपीट करना। मैंने ये बोला, जैसे तुमने कभी कुछ लिया हो, है ना, स्कूल की पढ़ाई के पैसे तुमने तो दिए नहीं थे, मम्मी पापा नहीं दिए होंगे, तो मम्मी पापा ने तुम्हें पढ़ाया, उसके लिए थैंक यू करके उनको आगे लिख देंगे थैंक यू पेड। अच्छा। ठीक है? जैसे कोई भी चीज तुमने खरीदी हो और तुमने उसका यहाँ पे अमाउंट लिख दिया कि ये चीज मेरी इतने की आई थी और थैंक यू हम्म। पेड। तो इस तरीके से हम कुछ कुछ चीजों को याद करते हैं और थैंक यू पेड को हम आगे बढ़ाते चले जाते हैं। तो हमको क्या होगा कि हम भगवान को थैंक यू कर देंगे इस चीज के लिए कि थैंक यू भगवान जी, मेरे पास इतने पैसे थे जो मैंने ये सब कुछ खरीद लिया।
ठीक। है। चाहे वो हमने खरीदी हो या किसी ने हमारे लिए खरीदी हो ना, हमें थैंक यू फॉर हाँ मनी हाँ करना है हाँ, ना। अभी अभी हम मिक्स वाला करेंगे सारा। है ना। ठीक है। बहुत सारी चीजें होती हैं ऐसी भी ना, गिफ्ट मिला हो आपको, वो भी याद कर सकती हो, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें किसी ना किसी के पैसे लगे ही होंगे ना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। गवर्नमेंट को भी थैंक यू कर सकते हैं, अगर आपको गवर्नमेंट की तरफ से कुछ सुविधा मिली हो या कुछ हुआ हो, कहीं से कोई डिस्काउंट मिला हो, आपने कभी डिस्काउंट पे कोई शॉपिंग की हो, तो उनको थैंक यू कर सकते हैं। जैसे अभी डॉक्टर प्राची ने नाम लिया था डी मार्ट का, डी मार्ट में कितनी सारी चीजें हमें डिस्काउंटेड मिलती हैं, तो हम डी मार्ट को थैंक यू कर सकते हैं कि थैंक यू, हमारा जो उस दिन 4,000 रुपए का बिल बना था, उस पे कम से कम हमने कुछ तो बचाया ही होगा, तो उसके लिए थैंक यू कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। कभी किसी ने चाय पिला दी हो, उसको थैंक यू कर सकते हैं। देखते हैं कितने लिख सकते हैं, 6:55 तक लिखते हैं। थैंक यू फॉर डिनर, के किसी ने डिनर दिया खिलाया हो, कभी करवाया हो अपने घर पे बुला करके, उस चीज को याद कर सकते हो। जब शादी हुई हो और लोग इनवाइट करते हैं ना, नए दूल्हा दुल्हन को इनवाइट करते हैं, उस टाइम पे जब हमें गिफ्ट भी मिलते हैं, खाना भी हमें कोई और खिलाता है ना, तो हमें गिफ्ट के पैसे देने होते हैं उसमें, ना हमें मुंह दिखरोनी के ले सकते हो आप कि इसने हमें ये दिया था वो दिया था। बच्चे होने के टाइम पे कर सकते हो मम्मी पापा का थैंक यू, जो भी मम्मी पापा की तरफ से सामान आता है उसके लिए। तो इस तरीके से याद करते जाओ और लिखते जाओ। और कोई टॉपिक देना हो तो बताओ, इसी से रिलेटेड। थैंक यू फॉर, जैसे कल ही मैं शाम को हम संडे में गए, तो मेरे भाई ने हमें बहुत अच्छा सा डिनर कराया, तो थैंक यू फॉर द मनी जो उसने हाँ हमारे लिए लगाया। थैंक यू, मतलब इस टाइप से लिखना है, थैंक यू फॉर द मनी, हाँ थैंक यू फॉर द बिल्कुल। पर्सन, पर्सन का नेम भी लिख सकते हैं कि उसने खर्च किया। थैंक यू, और थैंक अब इस चीज का हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि हमें कहीं से भी कोई चीज मिलती है तो हमें मुंह नहीं बना करके लेना है कि हाँ ये तो बड़ी बेकार सी चीज है। ले लो आप शांति से, भले आपको पसंद आए या ना आए, आपको ये नहीं कहना यहाँ से तो हमें साड़ी मिली थी बड़ी गंदी सी मिली थी। तो अब हमें धन के लिए कहीं से भी हमें कुछ भी अगर मिलता है आप ले लो, मना मत करो, क्योंकि हमें सबको पता है कि वो लक्ष्मी माँ का रूप है। तो मना तो हमें नहीं करना है, लेकिन हम उसके लिए बाद में बुराई भी ना करें, इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है। हर जैसे सेंटेंस के बाद ऐसा थैंक यू पहली फॉर द बार हुआ मनी कि मैं लिखना है। मम्मी से, हाँ जी हाँ जी हाँ जी बताइए। मैं कह रही हूँ हर सेंटेंस के बाद थैंक यू फॉर द मनी लिखना। थैंक यू पेड, थैंक यू फॉर मनी हम तब लिखते हैं जब हमें पैसे किसी को देने हो रहे होते हैं और हमारे ओके पास ओके। उसका या कोई इंतजाम नहीं है या हम अभी अभी नहीं दे रहे हैं। थैंक यू ओके पेड ओके। लिखना है हमें, है ना। जैसे ठीक आज है। मैं, ऐसा पहली बार हुआ, आज मैं जब मम्मी के यहाँ से आ रही थी, तो मैं मम्मी को मना कर देती थी कि नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, लेकिन आज मम्मी ने मुझे पैसे दिए, तो मम्मी को भी पता था कि ये मना तो करने से रही आज। तो मम्मी ने जैसे ही पैसे दिए, मैंने कहा रहने दो, तो कह रही रख ले। मैंने एक ही बार में रख लिए। अजीब लग रहा था क्योंकि मैं कभी भी नहीं लेकर के आती, मम्मी छोड़ो ना, रहने दो ना, रहने दो ना करती रहती थी। आज बड़ा अजीब सा लग रहा था मम्मी से पैसे लेने में कि मम्मी पैसे दे रही हैं आज मुझे। बड़ा मुश्किल है, मतलब अभी हमारे लिए बड़ा मुश्किल है जब हम लोग ऐसा होते हैं ना, शुरू से यही सिखाया गया, अरे कोई पैसे दे तो लेना नहीं है करके, लेकिन हम मम्मी से किसी और वजह से नहीं लेते थे। लेकिन हाँ, आज बड़ा अजीब सा लग रहा था, उन्होंने भी दे दिया और हमने भी रख लिए। अरे मम्मी रहने दो, मम्मी रख ले अब तो, क्योंकि वो खुद मैजिक बुक कर रही है ना, उनको भी पता है कि देने से भी बढ़ता है, और हमें भी पता है कि हम मना नहीं कर सकते। और पहले हम लोग मना कर देते, अरे मम्मी छोड़ो ना यार, इतना खर्चा तो ऑलरेडी हो गया, क्या करोगी दे करके। तो इस तरीके से, है ना। जैसे कल हमारे यहाँ पे भूमिका जी आई थी, और वो है यहाँ पे, अभी तो नहीं है, तो वो कल मुझसे मिलने के लिए आई थी, मतलब हमारे मैजिक बुक जो मैं सेशन लेती हूँ
उसमें है वो। तो वो मैं दिल्ली आई हुई थी तो वो मुझसे मिलने के लिए आई थी, तो वो गज्जक लेकर के आई थी, तो मैं उसके लिए भी उनको थैंक यू पेड करके और उनका भी थैंक यू कर सकती हूँ, है ना। अभी तो मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं, थैंक यू मैम पेड। मैम जैसे हम हर मंथ की किसी की फीस मतलब अगर जमा करते हैं तो हर मंथ का लिखना है कि जैन थैंक यू, मतलब जनवरी की हाँ हाँ हाँ, फरवरी बिल्कुल। मार्च। ओके। हमें एक एक दिन का लिखना है। ओके। आप जैसे क्या होता है ना, अभी मैं मोबाइल हाथ में लेकर के खड़ी हुई हूँ, ठीक है, मुझे किसी का पेमेंट करना है। आज मैम ने शायद से बहुत अच्छे से बताया भी था, मेरी 2 बजे वाली क्लास तो नहीं हुई, 12 से 2 बजे वाली, लेकिन आज मतलब उन्होंने पहले भी बताया इस चीज को कि आप मोबाइल में किसी का पैसे टाइप कर रहे हो, ठीक है, हमने स्कैन किया उसको, जब तक हमने उसको पेड नहीं कर दिया, पे मतलब हमने जब तक उसमें अपना पासवर्ड नहीं डाल दिया और पे नहीं कर दिया ना, जब तक, तब तक आप थैंक यू फॉर मनी, थैंक यू फॉर मनी, थैंक यू फॉर मनी करते रहो। जैसे ही आपने उस पे पे किया और टिक आया थैंक यू पेड, और वाकई में ये इतना 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 ज्यादा वाला मतलब फर्क पड़ रहा है इससे। मेरे पास तो क्या है, मैं अपना ना, मेरे कई सारे काम है एक्चुअल में। तो मेरा ना एक फोटो स्टेट का भी काम है, तो फोटो स्टेट में सिर्फ 2 रुपए आते हैं भले ही, लेकिन मैं जब उनसे ले रही होती हूँ ना, तो मतलब मुझे एक फील आता है बहुत अच्छा वाला। 2 रुपए के लिए भी मैं अब डेली, मतलब हर बार मैं 2 रुपए के लिए भी मैं ना थैंक यू बोल रही होती हूँ, कि उसको भी थैंक यू बोलती हूँ और अपने को भी बोलती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे थोड़ा ऐसा होता है, अरे थैंक यू का बात का। तो मैं उनको सिर्फ ऐसे ही बोल देती हूँ, या तो बोल देती हूँ ऐसे ही, वो सुने चाहे ना सुने, लेकिन हाँ मैं अपनी तरफ से अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाती हूँ, उनको भी थैंक यू बोलती हूँ। जब मैं 10 के नोट में से भी 8 रुपए लौटा रही होती हूँ ना, तो भी मैं उसको बोल करके देती हूँ, मतलब अपने पैसों को अपने मुट्ठी में रख करके, कि थैंक यू, मेरे पास से तुम जितने आ रहे हो ना, दुगने ही वापस आना। क्योंकि मैं कहीं ना कहीं अपने भी पैसे दे रही हूँ ना, उनको 8 रुपए दे रही हूँ, तो भले ही मेरे पास 10 रुपए उनके पहले ही आ गए, सही, लेकिन हम मनी का आदान प्रदान तो कर ही रहे हैं ना, तो उसको भी आप थैंक यू करके कर सकते हो। क्लियर है? बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट हैं इसके, सच में बहुत अच्छे रिजल्ट हैं इसके, मैं खुद कर रही हूँ ना, मुझे इसलिए पता है। और आप लोग बिलीव करो, बिल्कुल करो, मेरे को भले ही 6 महीने हुए हैं, लेकिन मैंने 6 महीने इतनी शिद्दत से निकाले हैं ना ये वाले, कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं, चाहे वो पैसों का मामला हो, चाहे वो मेरी हेल्थ से रिलेटेड हो, और रिलेशन में तो बहुत 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 अच्छे मेरे रिजल्ट्स हैं। अभी कल परसों मैम लिखवा रही थी ना, तो मेरे पास रिश्ते नहीं थे जिनसे मैं सुधारना चाहती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मेरे सारे रिश्ते सुधर चुके हैं। तो मैं तो फैन हो गई हूँ सच्ची में मैजिक बुक की। करते हैं अपने लोग आगे। और ये मेरा फैन होने का ही नतीजा है, जो मैं 3 बजे उठ करके, और मैं चाहे कहीं पे भी हो जा होती हूँ, आज भी मैं अपने घर नहीं पहुंची हूँ अभी तक। मेरे को दिख रहा था कि मैं 9 बजे वाली क्लास नहीं ले पाऊंगी, मैंने कहा आज हम यहीं रुकेंगे, हम कल सुबह निकलेंगे, अब अभी नहीं निकल सकते हम। मुझे अपनी क्लास लेनी है तो लेनी ही है, मतलब मैं खुद भी लीड कर रही हूँ ना 9 बजे क्लास को, हिंदी में बुक को करवा रही हूँ मैं। और सुबह में उनका अमृत वेला करवा करके उनको सारा उनका जो मतलब जो असाइनमेंट होते हैं उनको सुबह 5 बजे कराती हूँ। उसमें भी कम से कम 25 लोग, 25-26 लोग आते हैं सुबह में भी 5 बजे। उनको भी पूरा का पूरा करवाती हूँ कि करो इसको। कुछ लोग हैं यहाँ पे जो सुबह में भी आते हैं, कल्पना जी हैं, एक तो वो बात भी बहुत अच्छा है। तो मैंने इतनी इतनी शिद्दत से कर रही हूँ मैं काम को। हाँ जी, हाँ जी, पूछिए मैम। नहीं, मैं बोल रही थी कि वो आपके साथ होपोनोपोनो वाला जो मैंने प्रेयर किया था, मैं तो शाम को करना चाहती हूँ बट कुछ पढ़ाई रहता है बच्चे का, या कुछ ऐसा होता है नहीं कर पा रही। 2 दिन किया, 2 दिन ही अचानक अचानक कहीं 500 कहीं 600 मुझे मिला उस दिन। 2 दिन मैं बैठी थी, तो मैं सोचती हूँ कि दूसरी भी क्लास में हूँ, कहीं हूँ, तो मैं छोड़ के थोड़ा देर वो प्रेयर कर लूँ। तो ये मुझे बोलना हाँ था आपको।
ये वो 2 दिन अभी मुझे अभी हम उसका ना मावस के मावस भी कर रहे हैं। उसका हर हर मतलब मावस का 51 रुपए चार्ज रखा है मैंने। तो हम हर मावस पे 7:15 बजे करेंगे। और उसमें मैं कुछ नया ही कराने वाली हूँ आपको, जो आपको हर बार कुछ ना कुछ नया मिलेगा। और हम लगातार 12 महीने करेंगे। और 12 महीने में से आप अगर 5 भी करते हो, 7 भी करते हो, या 9 भी करते हो, 11 भी करते हो, मैं तो पूरा साल भर का कराने वाली हूँ। मेरे को तो, मैंने अपना प्रण लिया है कि मुझे पूरे अमावस में करना है। क्योंकि पितरों का जरूर होता है, वो करना जरूरी होता है हर बार करना। तो 12 महीने का तो मैंने खुद से सोचा है, क्योंकि जनवरी है, अपने दिसंबर तक करेंगे ही करेंगे। तो मैडम जो भी मुझे कोई एक जुड़ना चाहता है तो वो भी कर सकता है। मैडम मुझे एक डाउट था उसमें ना, जो वैसे पितरों का हम मतलब ग्रुप क्या होता है? देखे थे, एक इसका कर क्या एक एक मतलब है? करके एक एक करके मैम वो जो पितरों हाँ, वाला जो आपने बोला था ना, मुझे उस समय ही डाउट आया था। अच्छा वो आपने बोला, वो पितरों का मतलब। पितरों का मतलब होता है, जो हमारे पूर्वज होते हैं ना, वो जो चले जाते हैं ना, वो हमारे पितृ बन जाते हैं। चाहे वो हमारी मम्मी वगैरह की तरफ से होते हो, चाहे वो हमारी ससुराल वगैरह की तरफ से होते हो। जैसे मान लो अभी आप जैसे मैरिड नहीं हो, ठीक है, लेकिन फिर भी हमारे ऊपर क्या है, पितरों का दोष कहते हैं लोग कि होता है, ऑलमोस्ट सब पे होता है। मुझे नहीं पता कितना सच है कितना झूठ है। अभी आपके ऊपर भी, अगर मैं कह रही हूँ ना, मुझे नहीं पता, लेकिन हो सकता है आपके मम्मी पापा के ऊपर हो, तो उसका इफेक्ट आपके ऊपर भी पड़ता है। ओके। 21 पीढ़ियों तक फर्क पड़ता है। तो 21 पीढ़ी तो बहुत सारी निकल गई ना। हम्म। ठीक है, और कोई कुछ पूछ रहा था? मैम आज ग्रुप में देखे तो समझ नहीं आया, वो आप बोल रहे थे ना अमावस्या अमावस्या, तो वो क्या हम्म। करना है? वैसे कुछ उसमें वो क्लियर तो किया हुआ नहीं है, तो समझ नहीं आया, वही पूछ रहे हैं। नहीं, मैंने पे क्लियर किया हुआ है कि ये पितरों का आवाज दिन बहुत होता है। रुक रही है। कितने लोगों को पता? मावस में मैम आपकी पितरों का। आवाज रुक रही है। मेरी आवाज रुक रही है गौरी? मेरी आवाज रुक रही है क्या अर्चना जी? नहीं। अभी आई है, पहले रुक रही थी, ये रुक वैसे रुक। मैम मुझे लग रहा है ना आप ही की तरफ से प्रॉब्लम है, क्योंकि सबको क्लियर आ रही है। नहीं नहीं, क्लियर आती है फिर रुक जाती है, वैसे हो रही है। जैसे अभी क्लियर आ रही थी, पहले रुक रही थी। हाँ बताइए। मावस को क्या होता है ना, पितरों का दिन होता है। हमें कुछ ना कुछ पितरों के लिए करना चाहिए। बोलते हैं ना, सीधा भी निकालते हैं कुछ लोग। सीधा मतलब खाना निकालते हैं, लेकिन सूखा खाना निकाल के देते हैं। मुझे नहीं पता आपके यहाँ होता है, होगा या नहीं होता होगा, लेकिन हमारे यहाँ होता है। तो उसके लिए हम लोग मावस को शाम को भी करते हैं कुछ कुछ। कई लोग करते होंगे जिनको पता होगा। तो मावस की शाम को हम लोग इस काम को करेंगे। उनके लिए प्रेयर करेंगे। उनसे अपना आशीर्वाद मांगेंगे कि हमें माफ करो, हमारे 21 पीढ़ियों ने आपको जो भी दुख वगैरह पहुंचाया हो, वो सबके लिए। तो फिर हम आगे उसको हम कंटिन्यू 12 महीने तक करेंगे। मैम आपकी आवाज रुक रही थी। आप डेली शाम को 7:30 बजे वो होपोनोपोनो प्रेयर करवाएंगे क्या? नहीं नहीं, मावस वाले दिन। ओ अच्छा, अच्छा अमावस्या अमावस्या वाले दिन क्या? हाँ जी, हाँ जी, मावस वाले दिन। अच्छा। ओके। 7:15 बजे। शाम के टाइम में? हाँ जी।
देखो अभी तक मैं जितने भी पंडितों वगैरह के पास में गई हूँ, बहुत टाइम मैंने ऐसा देखा है जो मुझे भागना पड़ा इधर से उधर। सबने हमें क्या-क्या बताया, आपका राहु खराब है, आपके ऊपर शनि की साढ़े साती चल रही है, आपके यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, आपके यहाँ पे पितरों का होगा, आपके यहाँ पे ये होगा, मतलब यही सारी चीजें हमें समझ में आई थी अभी तक। यही सुनाई देता था बस। तो हमने एक बार अभी हमने होपोनोपोनो किया था जो वो मनी के लिए किया था, ठीक है? उसके बाद में अभी मैं एक रिश्ते के लिए कर रही हूँ, सिर्फ़ अपनी मम्मी के लिए कर रही हूँ। हालाँकि बहुत अच्छे रिश्ते हो चुके हैं लेकिन मैं फिर भी कर रही हूँ। पितरों का हम सुन चुके थे तो हमने अब पितरों का भी करना स्टार्ट करना है। 7 दिन ये हो जाएँ फिर 7 दिन उसमें हम पितरों का करेंगे। मावस के मावस हमने करना ही है। उसके अलावा जो राहु और ये सारे ग्रहों के लिए है, वो मैंने आप लोगों को सबको बताया ही है कि सुबह में हम एक बार 9 ग्रहों के लिए एक हम सेंटेंस लिख दें। उनके लिए हम पहले से पहले कृतज्ञ हो जाएँ। तो हम डेली कर ही रहे हैं ना इन सारी चीज़ों को तो। इसके अलावा तो कुछ भी नहीं रहता। पंडित जी और तो कुछ नहीं बताते हैं और अगर कुछ बताते भी हैं, तो सोचो क्या बताते हैं? मुझे भी बताओ। मैंने तो सिर्फ़ यही सुना अभी तक। कुल देवता के लिए भी आप लिख सकते हो क्योंकि मैम एक किसी-किसी के वो वो भी बोलते हैं ना, नाराज़ होते काल हैं। शाप चल रहा है। मैम हाँ, काल सर्प बोलते हाँ हैं ना। हाँ सर। वो शनि की वज़ह से ही चलता है ना शायद से। वो नहीं नहीं, मुझे राहु और केतु की वजह से। पर वो मतलब कुछ कुंडलियां एक ही जगह पे इकट्ठा हो जाती हैं, ऐसा कुछ है। नहीं होता तो वो ग्रहों की वज़ह से ही है लेकिन। हाँ शायद। केतु जो है वो ग्रहों में ही आता है। है हम उसी का ही। राहु और केतु तो उसी में आता है। हाँ, वो उसी में आता है। काल सर्प दोष जो होता है वो उसी में आता है। और मैं क्या बता रही थी? एक चीज़ और बता रही थी मैं अभी। दाढ़ सरती। कुल देवी के लिए। कुल देवता के बारे में। तो आप उनके हम्म। बारे में भी डेली थैंक यू बोलो, ताकि उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे। इन ठीक। सारी चीज़ों के अलावा मैंने कुछ भी नहीं सुना अभी तक। मैम बताओ ये गौरी बताओ, कुल देवती वाले कैसे पता चलेगा? कुल देवता कैसे होते हैं? हाँ। अपने मम्मी-पापा से पूछो पहले आप। तो उनसे अगर नहीं बेसिकली बताएँगे तो मैम फिर मैं क्या क्या बता दूँगी। अगर वो कुल नहीं देवी बताएँगे तो फिर मैं बता दूँगी। पहले आप उनसे पूछो, उनको पता होगा। ओके ओके। है ना? कुल देवी के लिए मैम क्या क्या करना चाहिए? किसके लिए? कुल देवी। उनके लिए उनको बस हमें पूछना चाहिए। वैसे तो बहुत कुछ मुझे पता है लेकिन अब मुझे नहीं पता ना आपके यहाँ पे क्या-क्या होता होगा। और सबकी कुलदेवी का वो भी अलग-अलग होता है, पूजा भी सबकी कुलदेवी की अलग-अलग होती है। तो वो सारी चीज़ें मैं इतना डीपली आपको नहीं बता सकती हूँ, मुझे मेरे का तो पता है। आप किरण माहेश्वरी बात कर रहे हो ना? किरण माहेश्वरी बोल रहे हो ना? हाँ हाँ। आपकी कुलदेवी कौन है? हम भी माहेश्वरी ही हैं एक्चुअल में। आपकी और सच्चाई माता है क्या? कौन सी? सच्चाई माता ओसियां। आपकी आवाज। कुलदेवी कौन-सी है? कुल देवता आपके कौन से हैं? तो सबकी अलग-अलग होती हैं, है ना? हेलो। कुल देवता तो हमारे सबके एक ही होते हेलो हैं। मैम। हाँ जी। आवाज। मुंडल माता है हमारी तो। महेश्वरी की तो मुंडल माता ही है। नहीं, अलग-अलग होती है ना, उसमें भी खापे अलग-अलग होती हैं, सबकी अलग-अलग ओ, होती हैं फिर। अच्छा अच्छा। हुँ। एक्चुअली कुल देवी की है किंतु मतलब क्या उनके लिए करना चाहिए, ये मेरे को समझ नहीं, इसलिए अभी अब जब आप जस्ट बोले तो हमने पूछ लेते हैं। आपका गोत्र कौन-सा है? गोवांश। हाँ, तो आप मैं आपको भेज दूँगी, आप मुझे एक बार मैसेज करना, मैं आपको पूरी लिस्ट भेज दूँगी, तब आपको पता चल जाएगा कि आपके कुल देवी कौन है। कुल देवता तो आपके चारभुजानाथ जी महाराज जी होंगे ना मकराना वाले? कुल देवता का नहीं पता, कुल देवी की पिक फोटो है घर पे पूजा घर में। और मुंडल माता बोल के कुल देवी का है नाम। और हाँ। गोवांश है। तो बस उनके लिए पूजा का पूछा थे, उनकी क्या पूजा हम लोग जैसे कुछ पूजा विशेष वैसे कुछ करते नहीं है। सिर्फ आरती हुँ। और वो धूप दिखाना। मैं बताऊँगी आपको, उसके लिए मैं बताऊँगी क्योंकि आप भी माहेश्वरी हो ना, हम भी माहेश्वरी ही हैं ससुराल की तरफ से। तो ओ मैं अच्छा आप मुझे मैसेज करना, फिर मैं आपको उसके बारे में सब कुछ बता दूँगी। ओके थैंक यू। वेलकम। बहुत अच्छा रहता है कुलदेवी की पूजा करना। सब लोग वो अपने-अपने कुलदेवी जानो कौन है और वाक़ई में जितनी महिमा कुलदेवी की होती है ना, आपके सारे बने हुए काम निकलने लग जाते हैं। कैसे निकलते हैं वो खुद ही बताती हैं। हमें कहीं न कहीं चारभुजा नाथ जी महाराज मेरे कुलदेवता हैं
उन्होंने कुलदेवी से मिलवाया था, इन दोनों ने मिलकर के मुझे श्याम बाबा से मिलवाया था, और इन तीनों ने मिलकर के मुझे इस मैजिक बुक से मिलवाया है। जो मुझे कहीं ना कहीं रास्ता मिला है ना, तो वो ऐसे ही मिला है कि इन लोगों ने ही रास्ता दिखाया है। और मुझे साफ साफ पता चलता है इस चीज का कि इन लोगों ने मिलकर के ही ये सारी संरचना करी है जो मैं आज मैजिक बुक में हूँ। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। 11-11 हो गया इसमें। म्यूट कर लेना अपने आप को सब लोग। थैंक यू दूध वाले भैया का, घर पे जाकर के दूध दे करके आते हैं वो। और हमने उनसे दूध लिया था। थैंक यू फॉर पेड। थैंक यू पेड। आपने कोई काम किया हो, उसका पैसा आपको मिला हो, उसको भी थैंक यू कर सकते हो। उसको थैंक यू फॉर मनी, थैंक यू फॉर पेड नहीं लिखना, उसके लिए सिर्फ थैंक यू लिखना है। यहाँ पे हमने हर तरीके के लेन और देन दोनों की बात करी है, और थैंक यू हमने करा है भगवान को, थैंक यू लक्ष्मी माँ को करा है, थैंक यू उन पैसों को करा है जो हमारे पास आए या हमारे पास से गए या जाने वाले हैं। तो मेरे तो 30 हो गए हैं ये। अभी आप ये सब कह रहे थे ना कि ग्रहों वगैरह का कुछ होता है, मैं एक हम्म। क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? हाँ बिल्कुल। एक्चुअली ना मेरे को जैसे कुछ एक हेल्थ चैलेंज है, और वो 20 21 साल पहले ऐसी मुझे मतलब कि जैसे शादी के लिए जन्म पत्री वगैरह दिखाते हैं ना, तो तब पंडित ने बोला था कि ये होगा फ्यूचर में, और अभी मुझे हुआ है 8 साल से। तो मैं उसको कैसे मतलब कि रिवर्स करूं या उसके लिए क्या करूं? आपको पता है वो किस ग्रह की वजह से हुआ है? नहीं, ये नहीं बताया था। कोई बात नहीं, आप उसको सिर्फ ऐसे ही हील करो जैसे हम लोग इसमें स्वास्थ्य वाले चैप्टर में कर रहे हैं। ओके, थोड़ा सा उसके लिए गाइड कर देना कैसे करूं। बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू। वेलकम। अच्छा लगता है, हमें नई नई चीजें पता चलती हैं। है ना? इवन मैं भी शॉक्ड हूँ कि वो 21 साल पहले उन्होंने मुझे बोला था, और अभी तब इतना कैजुअली जैसे बोलते हैं वो बोल मैं दिया। एक बात बताऊं वो क्यों आया, क्योंकि आपके दिमाग में 21 साल से भरा हुआ था ना। नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं, कहीं ना वो मैं कहीं भूल भी आकर्षित चुकी ही थी, किया वो होगा। मैं भूल चुकी थी, नहीं मैं बोली मैं कहीं भूल ना चुकी कहीं थी, लेकिन आपने अब जब आकर्षित हुआ। किया। नहीं, नहीं। क्योंकि वो तो मैं भूल गई थी, क्योंकि अगर भूली नहीं होती तो मैं फिर केयर करती ना। लेकिन जब हुआ तब मुझे याद आए, हाँ ये तो उन्होंने मतलब कि वो बड़े माने हुए जैसे होते हैं ना, शास्त्री जी बहुत अजीत जन्म पत्री बहुत सही से पढ़ते हैं, वैसे वाले थे। बहुत बुजुर्ग, 95 ईयर्स ओल्ड उस टाइम पे। अभी 2 मिनट रह गए हैं। आप 2 मिनट किसी के अगर आपको पैसे देने हो मान लो, तो आप उस पैसों का अमाउंट लिख करके और किस लिए देने हैं
वो लिख करके, और आप उसके लिए थैंक यू फॉर मनी, थैंक यू फॉर मनी, थैंक यू फॉर मनी लिख सकते हो। फिर हम होपोनोपोनो प्रेयर करते हैं। तो दस 13 14 20। सब लोग अपने आंखें बंद करेंगे, दिल पे हाथ रखेंगे, कंधों को सीधा करके चिन को ऊपर करके बैठेंगे। तीन गहरी सांस लेंगे। दिल की आवाज सुनेंगे, क्या कह रहा है दिल हमारा, क्योंकि हम उस रिश्ते को ठीक करने की बात कर रहे हैं जिससे शायद हमारी कुछ ना कुछ अनबन थी, है। उसके लिए दिल से सोचे, कुछ भी 2 चीज अच्छी सोच सकते हो, 3 चीज अच्छी सोचो कि वो आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है, ये सोचो। ऐसी कौन सी चीज है जो आप उनसे रिश्ता रखना चाह रहे हो, ये सोचो। थैंक यू मम्मी, क्योंकि आप ललित की मम्मी हो और मेरी सासू माँ हो, इसलिए मैं आपसे रिश्ता रखना चाहती हूँ। मैं इसलिए आपसे रिश्ता रखना चाहती हूँ कि जिससे मेरे जीवन की डोर बंधी है, आपने उनको जन्म दिया, मुझे अपने घर की बहू बनाया। मैं इसलिए आपसे अपना रिश्ता रखना चाहती हूँ। आप मुझे अब इतना प्यार करते हो, मैं इसलिए आपसे रिश्ता रखना चाहती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मम्मी, इतना सारा प्यार दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं श्रुतिका गुप्ता जिम्मेदार हूँ इस स्थिति के लिए। आई एम सॉरी जो मेरे भीतर ये आत्मग्लानि के भाव हैं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी इस भाव के लिए। धन्यवाद। आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। आई लव यू। आई एम सॉरी इस भाव के लिए, और इस भाव को भी मैंने अपने मम्मी पर अविश्वास किया, उन्हें दोषी माना, उन्हें दोषी ठहराया। आई एम सॉरी कि मेरे भीतर ये आत्मग्लानि के भाव हैं जिससे ये परिस्थिति मेरे सामने आई। प्लीज फॉरगिव मी। मैंने जो गलत तरीके से अपनी मम्मी को वश में करना चाहा, उनकी बात नहीं सुनी। प्लीज फॉरगिव मी मम्मी, मेरी इस भूल के लिए जहां मैंने आपको जज किया। थैंक यू मम्मी, आज तक मेरे साथ रहने के लिए। धन्यवाद मुझे आज तक प्रेम देने के लिए, मेरी सारी जरूरतों को पूरा करने के लिए।
थैंक यू मम्मी, थैंक यू। आपके कारण मुझे सुरक्षित महसूस होता है। हर सुख दुख में मेरा ध्यान रखने के लिए थैंक यू। आई लव यू मम्मी, आप जैसे भी हो मैं आपको स्वीकार करती हूँ। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आई लव यू। आज से मैं आप पर विश्वास रखूंगी, प्रेम से देखूंगी, प्रेम से बात करूंगी। आई लव यू मम्मी, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। थैंक यू मम्मी, इतना सारा प्यार दिखाने के लिए, अपने घर की बहू बनाने के लिए, अपना बेटा मुझे देने के लिए, अपने घर की जिम्मेदारियां मुझे देने के लिए, सबके सामने मुझे अच्छा बताने के लिए, इतने सारे गिफ्ट देने के लिए, इतना सारा आशीर्वाद देने के लिए, अपने घर की सारी शानो शौकत मुझे बताने के लिए, दिखाने के लिए, सौंपने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच ललित का इतना ध्यान रखने के लिए। थैंक यू। जो भी मुझसे भूल हुई हो मैं अपनी गलती मानती हूँ और मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ करना मम्मी। थैंक यू मुझे माफ़ करने के लिए। थैंक यू, आई लव यू। आप जैसी हो मुझे वैसी पसंद हो। थैंक यू मम्मी, थैंक यू सो मच। आई लव यू, आई लव यू। फील करो कि आप उनको हग कर रहे हो। फील करो आप उनको प्यार से हाथ आपने उनका पकड़ा हुआ है। फील करो कि आप उनको प्यार कर रहे हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पे लगाएंगे, उनका प्यार महसूस करेंगे। जहाँ पे भी आपको हेल्थ में चैलेंज हो वहाँ पे आप अपना हाथ लगा सकते हो, आंखें खोल करके। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सब लोगों के ऊपर मैजिक डस्ट करेंगे। थैंक यू। आप सबका जीवन सुखमय हो, मंगलमय हो, आप सबके सारे काम बने, सब बहुत खुश रहें, खुश रहें, खुश रहें, सबका मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो। थैंक यू सो मच 6 to 7 बने रहने के लिए। आई होप सबको समझ में आता हो कि मैं क्या करा रही हूँ और आप लोगों के सारे असाइनमेंट अभी तक के पूरे हो रहे हों। थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं। थैंक